यमन की सेना ने इजराइल को लेकर बड़ा दावा किया है। यमन का कहना है कि उसने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। हमला इतना तेज था कि एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गईं और हजारों लोगों को शेल्टर में भागना पड़ा। यमन आर्म्ड ग्रुप के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सरी ने कहा कि यह ऑपरेशन तेल अवीव के पास लोड क्षेत्र में किया गया और मिसाइल ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा। सरी ने इस हमले को लेकर आगे कहा कि ये गाजा में हो रहे इजरायली हमलों और नरसंहार का जवाब है। उन्होंने इसे उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों की जीत बताया। यमन सेना ने चेतावनी दी कि जब तक गाजा पर हमले और नाकाबंदी नहीं रुकती, हमले जारी रहेंगे। सरी ने इस्लामिक और अरब देशों से गाजा का समर्थन करने की भी अपील की है। बता दें कि इजरायली मीडिया के मुताबिक मिसाइल अलर्ट के बाद तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने लगे। लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया और एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उधर हमास और इजराइल के बीच सीजफायर और बंधकों की अदला बदली पर बातचीत जारी है, लेकिन हमास का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर प्रक्रिया को टाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि जल्द समझौता हो सकता है। जैसे ही इसराइल ने सीरिया पर एक के बाद एक मिसाइल हमले किए, तेहरान से अब तक का सबसे खतरनाक संदेश आ गया। ईरान ने सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली है, हमारे हाथ ट्रिगर पर है। तेहरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने रसिया टुडे न्यूज से बात करते हुए साफ कर दिया, इस बार ईरान किसी प्रॉक्सी के जरिए नहीं, बल्कि सीधे खुद जवाबी हमला करेगा और यह हमला इसराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी हो सकता है। यह बयान आया उसी दिन जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 12 दिन चले युद्ध के बाद पहली बार सार्वजनिक भाषण दिया और अमेरिका इसराइल को सीधे चेताया, इससे भी बड़ी चोट दी जा सकती है। खामेनेई ने इसराइल को अमेरिका का बंधा हुआ कुत्ता बताया और कहा कि अगली बार ईरानी पहली गोली चलाने से नहीं हिचकेगा, क्योंकि अब सहने का दौर खत्म हो चुका है। तेहरान के अधिकारी ने भी यह साफ कह दिया, अगर 22 जून को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों का मुआवजा नहीं मिला और अगर इसराइल को सजा नहीं मिली तो ईरान ऐतिहासिक स्तर की डिटरेंस फिर से स्थापित करेगा। उसी दिन इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जबरदस्त हमले किए। राष्ट्रपति भवन के पास धमाके हुए, डिफेंस मुख्यालय को निशाना बनाया गया और 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल हो गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उन्होंने यह हमला स्वायदा और जाबल अल ड्रूज इलाकों में ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन सीरिया और ईरान ने इस कार्रवाई को अनियंत्रित आक्रामकता करार दिया। ईरान के डिप्लोमेट अब्बास अराक्ची ने इस हमले को लेकर सभी क्षेत्रीय देशों से एकजुट होने की अपील भी कर डाली है और उन्होंने कहा, इसराइल को रोकने का वक्त अब आ गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन ईरान कहता है जब तक मुआवजा नहीं मिलता और गारंटी नहीं दी जाती कि आगे हमला नहीं होगा, तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देश अब दबाव बना रहे हैं, अगस्त के अंत तक न्यूक्लियर डील साइन करो वरना नए प्रतिबंध झेलो। रिपोर्ट्स में दावा है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा था, अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करता है तो हम हमला करेंगे, और ट्रंप ने इसका विरोध नहीं किया। इस वक्त मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। एक चिंगारी अगर उठी तो पूरा इलाका जल सकता है। सवाल है कि क्या बार बार अलग अलग देशों से उठने वाली चिंगारी क्या मजबूरन इसे विश्व युद्ध में तब्दील कर डालेगी, और क्या अब विश्व को एक नया विश्व युद्ध झेलना पड़ेगा, क्योंकि मध्य पूर्व रह रह कर जलने लग रहा है। और इससे तो अंदेशा कम से कम यही लग रहा है कि अगर गुटबाजी शुरू हुई और देश अपने अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए एकजुट होने लगे तो इससे विश्व युद्ध का खतरा फैल सकता है और अंततः आम नागरिकों की जान जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही।
दमिश्क की रात, धमाकों की गूंज और जलते हुए मलबे के बीच एक और बड़ा सवाल, अगला निशाना कौन होगा? 16 जुलाई की रात इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया की राजधानी पर जोरदार हमला बोला। रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति महल के आसपास के इलाके, सब कुछ इजरायली जेट्स के निशाने पर थे। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सीरिया पर हुए हमलों के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे बेकाबू आक्रामकता कहा और सीधा सवाल दागा कि अब अगली राजधानी कौन? जी हां, इजरायली हमलों से दमिश्क के लोग सहमे हुए हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी है और इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं। इजरायल ने दावा किया कि वो सौदा क्षेत्र में द्रुज समुदाय की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा था, लेकिन सीरिया और उसके सहयोगी इस बयान को महज जस्टिफिकेशन कह रहे हैं। सीरिया ईरान का रणनीतिक साथी रहा है और अब ईरान साफ कर चुका है कि ये हमले सिर्फ दमिश्क नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति पर हमला है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही क्षेत्रों में ईश्वर की इच्छा से हम जब भी प्रवेश करेंगे, पूरी ताकत से प्रवेश करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ये सब पहले से ही अनुमान लगाने योग्य था। अगली राजधानी कौन सी है? उग्र इजरायली शासन कोई सीमा नहीं जानता और केवल एक ही भाषा समझता है। इस क्षेत्र सहित दुनिया को इसकी बेलगाम आक्रामकता को खत्म करने के लिए एकजुट होना चाहिए। ईरान सीरिया की समृद्धता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीरिया पर हो रहे हमलों को लेकर ईरान सीधे तौर पर सीरिया के साथ खड़ा हो गया और इजरायल को खुली धमकी भी दे रहा है। दक्षिणी सीरिया के सोइदा शहर में द्रुज लड़ाके और सरकार की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। द्रुज लोग एक अलग धर्म मानते हैं जो इस्लाम से जुड़ा है और ये सीरिया, लेबनान और इजरायल में रहते हैं। इजरायल के द्रुज लोग भी सीरिया के द्रुज की मदद की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, द्रुज नागरिक अरब ही माने जाते हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी के दौरान मिस्र में हुई थी। ये समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजरायल में है। इसकी तादाद करीब 10 लाख है। ये समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता, बल्कि एक अलग धर्म को मानता है। द्रुज जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों को मिलाकर बना है।